सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग चुके होंगे। तो हमने एक सोशल मीडिया पे एक रील डाली थी रील। उस पे हमारे एक प्रिय भैया है, सुमित भैया, जिन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मोटिवेशनल लाइन है। सुनिएगा, आपके लेवल की है। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। कोशिश हमेशा जारी रखो, ध्यान से सुनना। कोशिश हमेशा जारी रखो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे। कोशिश हमेशा जारी रखो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा रखो। तो लाइनें बेहतरीन है और इन्हीं लाइनों के साथ अपन अपनी जो कक्षा है उसकी शुरुआत करते हैं। तो अपना चल रहा है सेकंड चैप्टर, जो कि अब आज अपन शुरू करेंगे। अपन ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका अपन ने पहला अध्याय बखूबी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन बाई चांस ही पुटअप हो, अन्यथा उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज अपन शुरू करेंगे कक्षा 12th मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका द्वितीय अध्याय। अध्याय का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। क्या नाम है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो अपन एक बार मौखिक देख लेते हैं कि न क्या होता है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो पहले बात करते हैं अपन जनसंख्या की। तो जनसंख्या को अपन इस प्रकार से कुछ लाइनों में डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन इसकी अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, किसी क्षेत्र या देश विशेष में, किसी क्षेत्र या देश विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। ठीक है, बात करें जनसंख्या वितरण की, कि किसी क्षेत्र या स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष में लोग किस प्रकार से वितरित हैं, वही उसका होता है वितरण। वही कहीं पे आप देखते होंगे कहीं पे अधिक लोग हैं, कहीं पे संख्या कम है लोगों की। ठीक है, और बात करें अपन जनसंख्या घनत्व की, तो प्रति किलोमीटर क्षेत्र में लोग कितने निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। बात करें वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि की, तो लोगों के जो धनात्मक ऋणात्मक जो वृद्धि घटाव बढ़ाव होता है जनसंख्या में, वही क्या होता है? वृद्धि। अगर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या होगी? धनात्मक वृद्धि हो जाएगी। और अगर माइनस में ग्रोथ हो रही है, ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि दोनों तरफ से चलेगी। ये नहीं है कि भाई धनात्मक हो रही है तो ही वृद्धि मानी जाएगी। अगर ऋणात्मक लोगों की संख्या घट भी रही है तो वो क्या मानी जाएगी? वृद्धि मानी जाएगी। पर उसे अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि। तो इसी के साथ चैप्टर को अपन पढ़ते हैं, बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से क्या है अपना अध्याय, इसमें क्या क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। क्या नाम है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक कथन बोला है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि स्वर्ण से नहीं, स्वर्ण से तात्पर्य स्वर्ण, स्वर्ण से तात्पर्य सोना। ठीक, कौन सा सोना? स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्ड, गोल्ड वाला सोना। ठीक, स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो इस लाइन में, इन दो लाइनों में, एक कहावत में क्या कहा गया है कि अगर बेटा समझदार है, ठीक है, बुद्धिमान है, तो उसके लिए क्यों धन संचय कर रहे हो, क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो? अगर उसमें गुण है, उसमें योग्यता है, तो वो स्वयं ही उन धन को, दौलत को, पैसों को इकट्ठा कर लेगा, उन संसाधनों को प्राप्त कर लेगा। अगर पूत नालायक है, बेटा नालायक कामचोर निठल्ला है, तो उसके लिए भी क्यों करते हो? जितना आप उसके लिए इकट्ठा करोगे, एकत्रित करोगे, जितनी संपत्ति आप उसके लिए जोड़ोगे,
वो उसको उड़ाता चला जाएगा। तो वही बात उन्होंने कही है कि एक स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। अगर उस किसी देश में, उस देश में अगर स्त्री और पुरुष अगर बुद्धिमान है, ठीक है, सहभागिता के साथ कार्य करते हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो वो गरीब देश होगा तो भी वो विकसित होता चला जाएगा। ठीक है, योग्यता के अनुसार उन्होंने जैसे जैसे मेहनत की वो देश अपने आप विकसित होता चला जाएगा। अगर कोई देश धन संपदा के अंदर सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और उसके जो स्त्री पुरुष हैं वो नालायक हैं, आलसी हैं, ठीक है, आलस्य प्रवृत्ति के हैं, तो वो देश अपने आप नीचे गर्त में चला जाएगा। तो इन्होंने लाइन कही है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लाइनें क्या कही उन्होंने कि एक स्वर्ण से नहीं, सोने से नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। ठीक है, इन लाइनों को एक बार देखना आप साथ साथ। चैप्टर का नाम है जनसंख्या, जनसंख्या विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण, वितरण, घनत्व, घनत्व और वृद्धि, और वृद्धि। ठीक, वृद्धि। आया बात समझ में? अपन देखे, अपन ने इसको एक बार पढ़ लिया मौखिक, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, मौखिक मौखिक देख लिया अपन ने, लगभग पाठ का जो सार है उसको अपन ने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, एक और आपके आता है कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रवास हो गया, जननांकीय संक्रमण हो गया, है ना, उनके उपाय हो गए। ठीक, उनको भी अपन देख लेंगे। उस सबसे पहले देखते हैं अपन जनसंख्या की परिभाषा। जनसंख्या की परिभाषा, परिभाषा कुछ इस प्रकार है, देखिएगा आप। किसी देश, किसी देश या किसी देश या क्षेत्र विशेष में, किसी देश या क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या को अपन क्या कहेंगे? जनसंख्या। क्लियर? आगे अपन बात करें राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक, कंप्लीट फैमिली का ही नाम दिखता है मेरे हिसाब से। तो इतना बड़ा नाम देखो आप, राल्फ वाल्डो इमर्सन, इतने में तो अपने पूरे खानदान का आ जाए, अपना पूरा नाम आ जाए, पिता दादा सब का आ जाएगा इतने में। तो विद्वान है, लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इनका कथन है, ध्यान देना, स्वर्ण से नहीं, स्वर्ण से नहीं, स्वर्ण से तात्पर्य गोल्ड, स्वर्ण से नहीं, नहीं वरन अपितु बल्कि, ठीक है, वरन स्त्री एवं पुरुषों से, स्त्री एवं पुरुषों से, पुरुषों से, स्त्री एवं, स्त्री लिख लो, स्त्रियों लिख लो, एक ही बात है, स्त्रियों, ठीक। स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री एवं पुरुषों से एक राष्ट्र, महान एवं मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। वो कहते हैं ना, पैसा क्या है? हाथों का मैल है। तो वही बात है, इसी में उन्होंने ये बात कही है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, सोने से नहीं, स्त्री और पुरुषों से, उस देश में निवास करने वाले लोगों से, व्यक्तियों से
नागरिकों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। अगर उनमें योग्यता है कुछ कर दिखाने की, अगर उनमें बुद्धिमत्ता है कुछ करने की, तो वो कर सकते हैं, चाहे उनके पास फूटी कौड़ी भी ना हो। ठीक है, जज्बा होना चाहिए अंदर से। हो गई बात इतनी। फिर आगे बात करें, जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो किसी देश के क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। रियल के जो मनी होती है रियल की, वो क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष, है ना, हो गई। और वही उस देश के वास्तविक संसाधन होते हैं जो कि अन्य संसाधनों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे उपयोग में लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संसाधन कौन हो गया, किसी देश का या किसी क्षेत्र का, तो अपन कहेंगे सर वो हो गया स्त्री और पुरुष, उस देश की स्त्री और पुरुष, उस देश के वास्तविक धन और वास्तविक संसाधन हो गए। अब जो ये वास्तविक संसाधन है, ये उस देश में उपस्थित, उस देश में पाए जाने वाले प्रत्येक संसाधन का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें 21वीं शताब्दी की, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 600 करोड़ के आसपास, लगभग 600 करोड़ जनसंख्या थी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अपन आगे बात करते हैं, इसको हटा के आगे अपन बात करें, इसको हटा के आगे बात करें। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। देखो भाई, स्त्री और पुरुष किसी देश के वास्तविक धन होते हैं और वही लोग उस देश के वास्तविक संसाधन होते हैं। एक लाइन में लिख देते हैं उसको, किसी देश के स्त्री और पुरुष, स्त्री एवं पुरुष उस देश के क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं, वास्तविक धन होते हैं, धन एवं वास्तविक धन होते हैं, वास्तविक धन होते हैं एवं वही, इसी लाइन में कर देता हूँ मैं काम, है ना, एवं वही उसके वास्तविक क्या होते हैं, वास्तविक संसाधन होते हैं, संसाधन होते हैं जो कि अन्य संसाधनों का, जो कि अन्य संसाधनों का उपभोग करते हैं। ठीक है, किसी देश के स्त्री पुरुष, लेडीज एंड जेंट्स क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं, वही लोग वास्तविक संसाधन होते हैं और देश में उपस्थित अन्य संसाधनों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए। ठीक है, आगे अपन बात करें, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शताब्दी के प्रारंभ में 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, विश्व की जनसंख्या लगभग, विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ थी, 600 करोड़। ठीक, आई बात समझ में। और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहीं घूमे तो होगे, ऐसा तो है नहीं भाई घर पे ही रहे होगे, है ना, घर पे तो नहीं भाई, अपन मानव है, मानव समाज के बिना नहीं रह सकता ना।
मानव को किसकी आवश्यकता है? अपनी आवश्यकता पूर्ति के, अपने जीवन यापन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सोसाइटी की आवश्यकता पड़ती है, समाज की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए समाज से सहायता ले सके। ठीक है, अगर उसको स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य संबंधित किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि उसे समाज में मिलेगा, घर पे नहीं मिलेगा उसको। भाई ऐसा तो है नहीं भाई स्विच ऑन किया डॉक्टर उपस्थित हो गया, है ना? तो उसे कहाँ पे मिलेगा? वो समाज में। अगर उसको अच्छी एजुकेशन लेनी है तो उसे टीचर के पास जाना होगा, जो कि कहाँ मिलेगा? समाज में मिलेगा। अगर उसको कपड़े लेने जाना है तो कपड़े की दुकान पे जाना होगा, वो कहाँ मिलेगा? समाज में। व्यक्ति को जीवन यापन के लिए, जीवन यापन में सबसे सहायक क्या है? सोसाइटी है सबसे सहायक। व्यक्ति अकेला रहना चाहे तो वह अपना जीवन अकेला यापन नहीं कर सकता, उसे आवश्यकता पड़ती है एक समाज की, है ना? आपने अपने आसपास या कहीं घूमने गए होगे, आपने कभी देखा हो कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, कहीं पे कम, है ना? किसी स्थान पे अधिक लोग निवास करते हैं और कहीं कम, जगह खूब सारी खाली पड़ी है, खूब रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, पर लोग वहाँ पे निवास नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें अपन, अपने राजस्थान को ले लें। राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जो मरुस्थलीय है, उसकी अपेक्षा जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है ना? करती है कि नहीं करती? आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ है ये चीज़ें। तो किस कारण से नहीं करती? कुछ जो आवश्यकताएं होती है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अपन कारक पढ़ेंगे, उसमें जल की उपलब्धता भी हो सकता है, जलवायु हो सकता है, मृदाएं हो सकता है, भौतिक कारक हो सकते हैं कुछ, भौगोलिक दशाएं हो सकती है कुछ, औद्योगिक कारक भी हो सकते हैं कुछ, है ना? तो उसके कुछ कारण से, कुछ रीजन्स जो अपने आगे पढ़ेंगे। पर आपने देखा होगा, अभी अपन बात करें फिलहाल प्रेजेंट टाइम की, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे लोग कम है, वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है, स्थल भाग ज़्यादा है, पर लोगों की संख्या कम है। और कहीं पे स्थल भाग कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, ये अपने पास दो मकान हैं। ठीक, दो मकान, एक ए का घर और एक बी का घर। ठीक, थोड़ा सा इसको अपन यू बढ़ा लेते हैं, है ना? यहाँ पे इसमें लोग आवश्यकता, यानी कि इसकी कैपेसिटी है 10 लोगों को रखने की, इस घर की। इसमें अधिकतम 10 लोग रह सकते हैं। ठीक, और इसमें अधिकतम 100 लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ पे जो आवश्यकताएं हैं, मानव के रहन सहन की जो आवश्यक दशाएं हैं, वहाँ वो यहाँ पे अच्छी हैं। क्या है? अच्छी है। इसलिए यहाँ पे 10 के बजाय कितने लोग निवास करते हैं? 20। कितने करते हैं? 20। ठीक, और यहाँ पे कैपेसिटी कितने लोगों की है? 100 लोगों की। पर यहाँ पे जो भौगोलिक मानव के रहन सहन की जो दशाएं हैं वो क्या है? अच्छी नहीं है। क्या है? बुरी है। तो यहाँ पे लोग निवास करते हैं कितने? 10 लोग। 10 लोग। तो एक विद्वान थे जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने ये टिप्पणी दी थी, उन्होंने एक कथन कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं, जो इस प्रकार हैं। कैपेसिटी 10 लोगों की, निवास करते हैं 20 लोग। क्यों? रहन सहन की दशाएं क्या थी? अच्छी थी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं सब अच्छी प्रकार से यहाँ पे थी। तो लोग कैपेसिटी 10 की, निवास करते 20 लोग। ठीक, यहाँ पे क्या था? दशाएं क्या थी? रहन सहन की दशाएं क्या थी? निम्न थी, अच्छी नहीं थी। तो कैपेसिटी कितने की? 100 की, 100 की। निवास कितने करते हैं? 10। तो यही कथन उन्होंने कहा था, जॉर्ज बी क्रेसी ने, कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पे अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक, लिखते हैं अपन उनके स्टेटमेंट को। जॉर्ज बी क्रेसी का कथन, ये लिख ले अपन। इन्होंने कहा था एशिया में बहुत
अधिक स्थानों पर कम लोग एवं कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। ये था अपने जॉर्ज बी क्रेसी का कथन। ठीक, उसके बाद आता है अपना जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे अपन। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जनसंख्या वितरण, और फिर देख लेंगे जनसंख्या वृद्धि, प्रवास और जननांग के संक्रमण का जो सिद्धांत है उसको। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको समझना। किसी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं तो उन लोगों की संख्या, जो जितने लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की संख्या और भूमि के जो अनुपात हैं, जो लोगों की संख्या और भूमि के बीच का जो अनुपात है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल वे में देखिए अपन डेफिनेशन देखिए, तो प्रति किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सिंपल। ठीक, सुनना, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात को ही, और वहाँ की भूमि के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, क्लियर इतना? आगे देखो, एक डेफिनेशन और देख ले। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको समझना, इसमें कहा गया है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के बीच जो अनुपात है, संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक, जैसे 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर में लोग कितने निवास करते हैं, ठीक है, उसी क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे अपन आपकी बुक का एक एग्जाम्पल देखें, बुक में एग्जाम्पल है भी। एग्जाम्पल क्या है कि किसी स्थान का क्षेत्रफल
पहले सूत्र की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले सूत्र देख लेते हैं आपका जनसंख्या घनत्व का सूत्र। जनसंख्या घनत्व, इसका एक सूत्र फॉर्मूला देख लेते हैं। कुल जनसंख्या या जनसंख्या भी लिख सकते हो, कुल जनसंख्या लिख दो या फिर जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या या जनसंख्या लिख दो नॉर्मल, ठीक है ना, या कुल जनसंख्या लिख दो या जनसंख्या, बात वही है, बटा क्षेत्रफल, ठीक। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल है, जैसे आपकी पुस्तक में है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, 1,50,000, और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर, तो उसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो अपन जैसे देखें तो एग्जाम्पल क्या था अपना, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या 1,50,000, ठीक, क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। तो अपने को इसका क्या निकालना है, जनसंख्या घनत्व निकालना है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 1,50,000 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा, 1500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करेंगे। ये अपना क्या आ गया, जनसंख्या घनत्व आ गया, ठीक है। आए समझ में, इतना समझ में आ गया, फटाफट से बता दो। ये अपना जनसंख्या घनत्व हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले देश, और कुछ क्षेत्र है जिनमें कुछ महाद्वीप है, देश है, उनकी बात करेंगे कि कहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ना। सबसे सर्वाधिक है एशिया में 143 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, है ना। आगे बात करेंगे। और अपन जैसे ओशिनिया में है 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, सबसे कम है। ये प्रश्न पूछ सकता है, पूछने वाला कहीं से पूछ सकता है, अपन इनकी भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि, प्रवाह, जननांग के संक्रमण, और अपना चैप्टर क्लोज नहीं कंप्लीट, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए उद्धार क्लासेस के साथ। नमस्कार।